चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं। आज हमारी अभ्यास 1F है, ठीक है। उसमें हमें परमेय संख्याओं को और क्या कहते हैं दशमलव में चेंज करना है। हम शुरू से ही परमेय संख्याओं का कंसेप्ट सीखते आ रहे हैं। परमेय संख्या क्या होती है, कैसी होती है, भाग गुणा जोड़ घटाना, उनका सब कुछ सीखा है। उनका मध्य की परमेय संख्या सीख ली, मध्य की परमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो भी सीखा है। अब आज हम सीखेंगे इनको दशमलव में बदलना, और दशमलव में बदलने के बाद इनके दो गुण हो जाते हैं, शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या। पहले आपको मैं दशमलव में बदलना सिखा रहा हूँ, दो क्वेश्चन हमारे केवल दशमलव में बदलने के लिए। तो दशमलव में बदलने के बाद मैं बताऊंगा आपको शांत कौन सी और अशांत कौन सी होती है, ठीक है। तो चलिए दशमलव में चेंज करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है मेरा, निम्नांकित परमेय संख्याओं दशमलव में चेंज कीजिए। तो पहला क्वेश्चन 11/3, 11/3। तो इसका अर्थ है दशमलव में चेंज करने के लिए हर का अंश में भाग करते हैं। भले ही हर छोटा हो चाहे बड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर का ही अंश में भाग करेंगे। यानी हमें 3 का भाग करना है 11 में। तो 3 का चला जाएगा, 3 तरह का 9, 3 बार 3 तरह का 9, बचा कितना 2 बचा। अब तो 2 में नहीं भाग जा रहा है, तो अब आपको पॉइंट लगाना, दशमलव लगाना, जीरो बढ़ाना है, ठीक है ना। 20 हो गए ना, फिर भाग करना, 3 छिक्के 18, फिर 2 बच गए, 2 बचे ना, तो फिर पॉइंट लगाइए। तो फिर दोबारा पॉइंट नहीं लगाएंगे, पॉइंट लगाए तो दोबारा पॉइंट लगाए, जीरो अपने आप बढ़ा लेंगे ऐसे। फिर 20 हो गया, 3 छिक्के 18, फिर देखो कितना बचा, फिर 2 बच गया। आपका पॉइंट लगाइए पहले, फिर जीरो बढ़ा दो, 3 छिक्के 18। अब ये ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ये आसान संख्या इसलिए ऐसे ही चलती जाएगी। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 3.666 ... या फिर दूसरा तरीका है 3.6 पर बार। जिस अंक पर बार लिखा है इसका मतलब वो बार बार आ रहा है, कितनी भी बार अनंत तक आता रहेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 3.6 पर बार, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड है 17/5। इसका सेकंड क्वेश्चन है 17/5। इसका अर्थ है हर का 5 का 17 में भाग करना है। तो 5 का भाग करेंगे हम 17 में। करो, देखो 5 तिया 15, 3 बार 15 है ना, कितना बचा 2 बचा। और अब तो 2 बचा है तो हम पॉइंट लगाएंगे, पहले पॉइंट लगा लिया, जीरो बढ़ा लिया ऐसे। तो 5 चौका 20, सही है ना, पूरा पूरा भाग चला गया। तो ये सादा संख्या आ गया 3.4। कितना आ गया 3.4, ठीक है आंसर। अगर हमारा तीसरा आंसर क्वेश्चन है हमारा 19/6। 19/6, इसका अर्थ है 6 का 19 में भाग करना है। 6 का 19 में भाग करेंगे, देखो हाँ 6 तिया 18, 3 बार 6 तिया 18, कितना बचेगा 1 बचा। अब 1 में भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाएंगे ऐसे और जीरो बढ़ाएंगे, तो 6 एकम 6, कितना बचा 4 बचा। पॉइंट लगाइए, अपने आप जीरो बढ़ा लो ऐसे करके। तो 6 × 36, 6 बार 36, नीचे फिर 4 बच गया, पॉइंट लगाए अपने आप, फिर जीरो बढ़ा लो, फिर 6 × 36। तो ऐसा ही आ रहा है, देखो फिर 4 बच गया, यानी 3.16666। यानी इसका आंसर आया 3.1666। ऐसे आगे बढ़ेगा 66, यानी इसको आप बार में लिखेंगे तो 3.16 पर बार लगेगा, 1 पर नहीं लगेगा। 1 तो एक ही बार आया है, 6 बार आ रहा है, इसलिए 6 पर बार लगेगी। तो आपका ये आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। फोर्थ देखो 3/8। फोर्थ है हमारा 3/8, यानी 8 का भाग करना है 3 में। भले ही 8 बड़ा है, भाग 8 का ही करना है, हर का ही अंश में भाग करते हैं। ये नहीं कि 3 का 8 में करके बैठ गए, ऐसे भाग करना है, ठीक है। तो 8 का भाग तो 3 में जा ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, पॉइंट लगाओ आंसर में अपने में और जीरो बढ़ा लो ऐसे करके। अब भाग करो, 8 तिया 24, 3 बार 8 तिया 24, यहाँ पे 24 लिखा। अब घटाओ, 10 में से 4 गया, यहाँ बचा 6, इधर जीरो, और देखो इसके आगे जीरो लगाओ मत लगाओ, ठीक है। पॉइंट लगाइए पहले से, जीरो अपने आप बढ़ा लो। 8 सत्ते 56, 7 बार 8 सत्ते 56, कितना बचा 4 बचा। पॉइंट लगाए, फिर अपने आप जीरो बढ़ा लो, तो 58 40, पूरा पूरा भाग चला गया। 0.375, 0.375। ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए पहले के, ये हमने दशमलव में चेंज कर दिया। अब इसी में मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखो पहला वाला प्रश्न है, हमने भाग दिया तो भाग रुक नहीं रहा है, चलता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। ऐसे ही देखो ये वाला तीसरा वाला, भाग दिया हमने, भाग रुक नहीं रहा है, चलता ही जा रहा है, देते जाओ चलते जाए, 2 पेज भर दो, 4 पेज भर, चलता जा रहा है। लेकिन ये वाले 2 बड़े शांत हैं, ये हमने 1-2 बार किया, भाग पूरा पूरा चला गया। इसमें भी हमने 3 बार किया, पूरा पूरा भाग। ये शांत है, शांत स्वभाव के, इसलिए इनको कहते हैं शांत दशमलव संख्याएं।
ठीक है ना। इनको क्या कहते हैं, शांत दशमलव संख्या। ये अशांत है, इन्हें ये खड़बड़ा रहे राग इनका, है ना, तो इनको कहेंगे अशांत दशमलव संख्या। ये दोनों प्रकार की कैसी है, ये दोनों संख्या कैसी है, अशांत दशमलव संख्या। क्योंकि ये हमारा दूसरा क्वेश्चन तो दशमलव में चेंज करना है, क्वेश्चन नंबर 3 से बताना है कौन सी परिमेय संख्या इसमें शांत है, कौन सी अशांत है। तो हम ऐसे ही करेंगे, इसलिए मैं पहले से ही समझाते हुए जा रहा हूँ। ये दोनों तो हमारे अशांत है, ये दोनों कैसी हैं, अशांत। अभी नहीं लिखना है आपको, अभी तो इसमें केवल पॉइंट में ही बदलना था। ये भी अशांत है, ये भी अशांत है, पर मैं समझा दे रहा हूँ अभी से, है ना। और ये दोनों कैसी हैं, शांत है। ये शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या, क्योंकि इनके भाग रुक गए। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या क्या होती है। ठीक है, ऐसे ही करेंगे आगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मिटा दें इसे। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है हमारा, सेकंड का फर्स्ट, वो लिखा माइनस के 5/4। देखो आपको 4 का भाग 5 में करना है, माइनस में नहीं करना है। आपको माइनस तो केवल उत्तर में लगा देना है, जहां उत्तर आए वहां पे माइनस लगा देना है। आपको तो केवल हर का अंश में भाग करना है। 4 का भाग 5 में करके दिखाना है, ऐसे करो। 4 एकम 4, घटाओ 5 में 4 गए, 1 बचा, 1 बच गया, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो। 4 दूनी 8, कितने बचे, 10 में से 8 के 2 बचा, 2 बच गया। अब पॉइंट तो पहले से लगाइए, 0 अपने आप बढ़ा लो, तो 4 पन्ना 20। हमारा आंसर आया 1.25। तो माइनस का चिन्ह पहले ही लगा लो अपने आंसर में, 1.25 लिख दो ऐसे। आगे बात समझ में, ऐसे करते हैं इनको। दूसरा देखो, माइनस के 15/2, दूसरा वाला लिखा है माइनस 15/2। तो माइनस में भाग नहीं देना, माइनस तो उत्तर में लगाना है, हमें केवल 2 का भाग 15 में देना है, 2 का भाग 15 में देना। तो 2 सत्ते 14, कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट लगाओ और 0 बढ़ा लो ऐसे, तो 2 पन्ना 10। ठीक है ना, पूरा पूरा भाग चला गया 7.5, तो यहाँ पर माइनस के 7.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 हमारा 16/5, माइनस का 16/5। तो माइनस से हमें कोई मतलब नहीं, अभी हमें तो केवल भाग करना है। तो 5 का भाग करेंगे केवल 16 में, तो 5 तिया 15, यहाँ 15 आ गए, 1 बचा, 1 बच गया, तो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा लिए, करो 5 दूनी 10, कितना आ गया 3.2। तो यहाँ पे आंसर हम माइनस लगाएंगे, 3.2 लिखेंगे। सही है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 रह गया। आप देखो 5 में तो 4th नंबर तो है ही है, 4 ही क्वेश्चन है उसमें। चौथा रह गया माइनस के 5/9, यानी 9 का भाग करना है 5 में, 9 का भाग 5 में करना है। करो देखो, 9 का भाग करेंगे हमें इस तरह से 5 में, तो 5 में तो भाग नहीं जा रहा है ना, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा लें, तो 9 पन्ना 45, कितने बचे, 5 बच गए, 5 बच गए ना। और पॉइंट लगाइए पहले से, तो 0 फिर बढ़ा लेंगे, फिर 9 पन्ना 45 है ना, फिर 5 बच गए। इधर देखो पॉइंट लगाए, फिर 0 बढ़ा लो, तो फिर 9 पन्ना 45, तो 5 ही पार 5 5 5 आते जा रहे हैं, है ना। हमारा आंसर आता जा रहा है माइनस का 0.555 चलता जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं माइनस का 0.5 पर बार, 0.5 पर बार। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप बताओ इसमें शांत कौन कौन सी है। देखो ये पूरा पूरा भाग चला गया, ये शांत है, ये पूरा पूरा भाग चला गया, ये भी शांत है, और ये पूरा पूरा भाग चला, ये भी शांत है। लेकिन ये पूरा भाग नहीं जा रहा, चलता जा रहा, चलता, ये अशांत है। तो 3rd क्वेश्चन में शांत अशांत छांटेंगे, तो हम इसी तरह से कर लिया करेंगे। एक और कंसेप्ट बताऊं मैं, जिसके हर में केवल 2 या 5 है। देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हो, 4 हर को, हर की बात कर रहा हूं। और 2 में तो 2 है ही है, 5 में 5 है, 2 या 5 आ रहा है तो वो शांत है। और 2 के अलावा 9 को हम 2 गुणा तो कुछ नहीं लिख सकते, इसको 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। देखो ना तो 2 आया इसमें, ना 5 आया, इसलिए अशांत है। जिसके हर में 2 आए या 5 आए या फिर दोनों आ गए तो वो शांत होती है। या तो 2 आए या फिर 5 आए या फिर दोनों आ जाए तो शांत होती है। इनके अलावा कुछ भी आएगा एक्स्ट्रा, वो सब अशांत होती है। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 को, कितना टाइम हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख ले। लिखा नहीं है मैंने, पर मैं आपको मैथ से देख के बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कर लो, अच्छा है, जल्दी हो जाएंगे एक्सरसाइज थोड़ी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है
यहीं पर नोट कर दे रहा हूँ मैं, पुस्तक लेके देखो हमारी पुस्तक में तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। इसमें 4-5 क्वेश्चन लिखे हैं। 1/4 है पहले, 1/4, और फिर 11/8 है ना, और फिर -27/8 है, ठीक है, और फिर 33/10 है, फिर अगला है 2/7, ठीक, और 6/15। ये तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें इतने क्वेश्चन है, इन सबको बताना कौन सा शांत है कौन सा शांत है, ठीक है। तो आपका पहला होमवर्क ये है कि आप सबका हर का अंश में भाग कर करके बताएंगे कि कौन सा इसमें शांत है कौन सा शांत है। ये आपको होमवर्क है, मैंने करा दी ना, 8 क्वेश्चन मैंने भाग किए, तो आप भी इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, 2 क्वेश्चन कम है इसमें, ठीक है। 6 क्वेश्चन आपको भाग करके बताना है इसमें कौन सा शांत है कौन सा शांत है। अगर पूरा पूरा भाग चला जाए तो शांत बोल देना, और नहीं जाए चलता जाए तो अशांत बोल देना। मैं आपको शॉर्ट में एक अपना कंसेप्ट दिया है एनसीईआरटी में, उसको समझा रहा हूँ। देखो नोट पॉइंट से आप सीख सकते हैं अच्छे से। यदि परिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के हर में 2 या 5 या फिर दोनों, या फिर ये दोनों, या तो 2 या 5 आए, अकेला 2 आ जाए, या फिर अकेला 5 आ जाए, या फिर दोनों आए, 2 5 दोनों आ जाए, तो वो शांत होती है ना। हर में इतने हों तो वह शांत दशमलव संख्या होती है। तो वह शांत की बताइए, शांत दशमलव संख्या होती है, दशमलव संख्या होती है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। और अगर इसके अलावा कुछ आया तो वह शांत होगी, बस बात खत्म। तो पहले से शुरू कर ले रहे। पहला क्वेश्चन है हमारा 1/4, इसके हर के फैक्टर करो। एक तो सही है, 2 × 2, देखो 2 के अलावा कोई आया है, 2 के अलावा कुछ आया तो नहीं, तो ये शांत होगी। ये दशमलव संख्या कैसी होगी, शांत होगी, सही है ना। आप भाग करके देख लेना, ये घर के लिए होमवर्क है, आपको भाग करके चेक करना शांत आ रही कि नहीं आ रही। अब दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन हमारा 11/8। तो अंश से तो हमें कोई मतलब नहीं 11 से, हमें केवल 8 के फैक्टर करने। 8 को क्या लिखें, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। बताओ 2 के अलावा कुछ आया है, कुछ नहीं, तो ये भी शांत है, ये भी क्या है, शांत है। फिर हमारा 28/8, ये भी शांत है। तो फिर क्या है, तीसरा -27/8 है। तो 27 से तो कोई मतलब नहीं, अंश से तो कोई मतलब नहीं रहता है ना, हमें अंश कुछ भी हो, हर के हिसाब से शांत अशांत होती है। तो हर में 8 है, 8 को क्या लिखोगे आप, 2 × 2 × 2, यानी 2 के अलावा कुछ आया नहीं, ये भी क्या होगा, शांत होगा। आगे बात समझ में। एक और देखो, अगला है हमारा 4th नंबर है 33/10। 10 के फैक्टर को 33 से कोई मतलब नहीं, अंश से कोई मतलब नहीं। 10 के फैक्टर करें 2 × 5, 5 दूनी 10, 2 × 5। बताओ 2 आया 5, ये दोनों आए, ये दोनों, ये भी शांत होगी। दोनों लोग आए फिर भी क्या होगा, शांत होगा। तो ये भी दशमलव संख्या कैसी होगी, शांत होगी, ठीक है ना। ये समझ आ गया। 5वां देखो, 5वां क्वेश्चन है हमारा 2/7। इसका देखो, अब इसके मैं फैक्टर करूंगा 7 के, तो कुछ भी नहीं होगा, 7 × 1 लिख सकते हो। अब ज्यादा से ज्यादा लिखोगे तो इसके फैक्टर ज्यादा करो तो 1 × 7 लिख सकते हो, और कुछ नहीं लिख सकते। तो इसमें ना तो 2 आया है ना 5 आया है, ठीक है, इनके अलावा 7 आ गया है, तो क्या होगा, ये अशांत है। ये दशमलव संख्या कैसी है, ये अशांत है। आगे वाली देखो, हमारा है क्या कहते हैं 6वां, देखो 6/15। देखो इसके फैक्टर करोगे 15 के, तो 6 तो ऊपर लिखा है, नीचे देखो 3 × 5 तो 5 15, इसमें 5 तो आ गया, 2 नहीं आया है, और 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आपको लग रहा है ये अशांत है। ये क्या है, अशांत है। लेकिन ध्यान से देखो, इनका आंसर कट नहीं रहा था, ये सहवाज संख्याएं थी, लेकिन ये कट रहा है। काट के क्वेश्चन को हल करेंगे तब आंसर सही आएगा, काट के नहीं करोगे तो ये गलत हो जाएगा। इसको थोड़ा सरलतम रूप में लिखेंगे। इसका अर्थ क्या है, इसको सरलतम रूप में लिखेंगे। पहले करो, 3 से पहले काटो, 3 दूनी 6 और 5 15। अब करना है तुम्हें, ये असली भिन्न अब बनी है। अब ये परिमेय संख्या है सरलतम रूप में। 2/5 में देखो हर 5 है कि नहीं, सही है तो शांत हो जाएगी, ये क्या होगी,
शांत हो गए। अगर पहले वाले कंसेप्ट की तरह कर लोगे तो ये वाला सवाल गलत हो जाएगा। ये हमारा तुम आप इसको आप क्या कहते हैं अशांत लिख दें, अशांत नहीं लेकिन शांत है। क्यों? ये सरलतम रूप में लिखी है अपनी, सरलतम रूप में लिखना होता है पहले, तब आंसर सही आता है। ठीक है, अब देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 3 करा दिया मैंने। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर, चलो ठीक है, तो काफी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसमें 6 क्वेश्चन है, चौथा, पांचवा, छठवां रह गया। तो आगे वाले लेक्चर में चौथा, पांचवा, छठवां कर लेंगे। ठीक है तब तक के लिए पढ़ते रहो अपना। खांसी हो गई है।